हेलो एवरीवन। सो हीट का ये सेकंड क्लास है, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 8। इससे पहले वाले क्लास में हमने हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो मेन डिफरेंस था उसको हमने देखा था 5 पॉइंट्स में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इंट्रोडक्शन था और हीट एनर्जी को हमने डिफाइन किया था, उसके सारे इफेक्ट्स को समझा था। और ये भी देखा था कि टेम्परेचर इज़ एन रिलेटिव मेजरमेंट, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। और मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हम देखेंगे अगले क्लास में क्या, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 3 टेम्परेचर के मेन पैमाने हैं। और बच्चे लोग आप बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कैसे। तो 8 क्लास में जो आप पढ़ सकते हो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, इनका कैसे आविष्कार हुआ, किसने इसका आविष्कार किया, कब किया, क्यों किया गया, और टेम्परेचर को मापने के लिए ये 3 तरह के क्यों यूज़ किए जाते हैं, 3 तरह के पैमाने क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या इससे कन्फ्यूज़न नहीं होती है, क्यों एक ही पैमाना क्यों नहीं रखा जाता है, ये या तो डिग्री सेंटीग्रेड रखो या केल्विन रखो, तीनों को अभी तक क्यों ढो रहे हैं हम लोग। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं फ़ारेनहाइट को। याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि टेम्परेचर एक रिलेटिव फेनोमेना है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव मेजरमेंट है टेम्परेचर। और इसी के आधार पर आप चाहो तो 3 से ज़्यादा पैमाने यूज कर सकते हो, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, अभी 3 तरह के यूज हो रहे हैं। अगर आप चाहो तो चौथे तरह का भी आप खोज कर सकते हो, बस आपको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। कई सारे पैमाने हो सकते हैं, केवल अभी तो 3 ही है, ठीक। तो चलो देखते हैं फ़ारेनहाइट। 1709 में इसका सबसे पहले अल्कोहल का यूज करके उसमें एक साइंटिस्ट का नाम था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट है। इनकी 1686 से 1736 में इनका जीवन था। और इन्होंने 1709 में अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर का प्रयोग किया था, जिसमें फ़ारेनहाइट को स्केल माना गया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो 1709 का था उसमें अल्कोहल बेस्ड था, और 1712 में मरकरी बेस्ड प्रयोग किया, इन्होंने थर्मामीटर बनाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिर रेफरेंस पॉइंट क्या था इनका फ़ारेनहाइट का। तो इन्होंने आइस प्लस वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर लिया और इसको माना कि ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है। फ़ारेनहाइट इन्हीं के सम्मान के पर पड़ा, ये जो टेम्परेचर का पैमाना है इन्हीं के सम्मान पर पड़ा। तो आइस प्लस वाटर प्लस सॉल्ट ये आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी के बीच में हम डिफरेंट फ़ारेनहाइट्स के टेम्परेचर को मापते हैं। ध्यान देना यहाँ प्लस सॉल्ट है, क्योंकि अगर सॉल्ट हो गया तो ये अब ऐसा आपको, अब हम लोग डिग्री सेल्सियस में क्या देखते हैं कि आइस जो है, आइस प्लस वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट आइस प्लस वाटर प्लस सॉल्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एग्जिस्ट करते हैं, इनका मिक्सचर। जो डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये 2 रेफरेंस पॉइंट लिया, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, और इसी पर उन्होंने एक स्केल बनाया और उससे हम लोग फ़ारेनहाइट में ही टेम्परेचर को नापते हैं। अब सेल्सियस कहाँ से आया, तो 1742 में सबसे एंडर सेल्सियस ने, इनकी जीवनी 1701 से 1744 के बीच में थी, तो एंडर सेल्सियस ने इसको बनाया था। रेफरेंस क्या लिया था उन्होंने, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ केवल वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है, सेल्सियस है। आप ऐसे आम प्रयोग के लिए सेल्सियस, जैसे आप बुखार नापने के लिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका भी सेल्सियस का यूज किया जाता है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग आते हैं केल्विन। केल्विन को 1854 में बनाया गया। इस केल्विन जो मेजरमेंट है टेम्परेचर का, किसने किया, लॉर्ड विलियम केल्विन ने। 1824 टू 1907 के बीच में इनके जीवन था। और इन्होंने किस रेफरेंस के आधार पर केल्विन को लिया, क्योंकि रेफरेंस तो चाहिए ना, तो रेफरेंस लिया एब्सोल्यूट 0, द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स एंड नो डिस्क्रेनिबल एनर्जी कैन बी डिटेक्टेड। दरअसल 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उस पर
अगर कोई गैस, कोई लिक्विड या कोई सॉलिड 0 केल्विन पे आ जाए तो उसका एंट्रोपी 0 हो जाता है। कहने का मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन न के बराबर, मोशन एकदम रुक जाता है, रेंडमनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसमें कोई टेम्परेचर कुछ भी नहीं बचा। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। किसको बोलते हैं? द थियोरेटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स एंड नॉट डिस्क्रिमिनेबल। डिस्क्रिमिनेबल मतलब दृश्य, जो दिखाई दे सके, मतलब ऐसा कोई एनर्जी उसमें डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, उससे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में। 0 केल्विन पर दुनिया की हर चीज है। यूनिवर्स में 0 केल्विन से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि 0 केल्विन पे आके हर चीज का रेंडमनेस खत्म हो जाता है, मॉलिक्यूल का मोशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन को रेफरेंस लिया गया और यहीं से केल्विन के टेम्परेचर को, पैमाने को नापा गया। अब एक चीज ये भी समझना कि गैलीलियो ने 1597 में ही एक थर्मोस्कोप नाम के डिवाइस को किया था, बनाया था, जो कि इस प्रिंसिपल पर था कि गैस को हीट करने पर गैस एक्सपैंड करते हैं। और उसी पर सबसे पहले गैलीलियो देखो 1597, उसके बाद फ़ारेनहाइट 1709, 1712 में इसमें अल्कोहल बेस्ड, ये मरकरी बेस्ड, सेल्सियस 1742 और केल्विन 1854। अब हम आते हैं इसके थोड़ा साइंस पे कि आखिर क्या क्या इसमें। मैंने 3 तरह के थर्मामीटर लिए, एक में केल्विन के स्केल को लिया गया, एक में सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस और एक में डिग्री फ़ारेनहाइट। तो केल्विन, अब जैसा कि केल्विन नापा गया है 0 केल्विन, 0 केल्विन जो होता है वो किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेते हैं, लेकिन 1.5 ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दुनिया में, यूनिवर्स में किसी भी चीज का तापमान 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता है, इस बात को आप समझो। और 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। और यही 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -459.58 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, देख रहे हो, तीनों पैमाना पे मैंने किया। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन में करोगे तो कितना होता है? 273.15 केल्विन। हालांकि अधिकतर बार इसको 273 केल्विन ही लेते हैं प्रॉब्लम्स बनाने में, क्योंकि देख लो कितना का डिफरेंस है सब में, 0.15 का डिफरेंस दिख रहा है इस सब में। तो 0.15 हटा भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे यह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 273.15 केल्विन, और इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये चीज। फिर रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस में, वही केल्विन में 298.15 केल्विन। ऐसे 298 ही अधिकतर बार लेते हैं, देखते हो ना, 298 केल्विन लिखा रहता है रूम टेम्परेचर। और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट भी ये भी रूम टेम्परेचर ही है, ये स्केल पूरा। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन जो बॉडी जो है उसका टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको सब पता ही है। इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाता है? 310.15 केल्विन। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेफरेंस ये लिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसी को केल्विन में क्या क्या दिया खाएगा? 373.15 केल्विन, हालांकि 373 लेते हैं। और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या लेते हैं? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट ले दिया तो उसमें नॉर्मल प्रेशर आ ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट किया जाता है C/5 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस वाले फार्मूला से। और ये फार्मूला आता कहाँ से है तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। और अगर केल्विन में दिया है तो सेल्सियस में क्या बदलना है, तो क्या करोगे? केल्विन जितना है, 0 केल्विन है तो उसमें 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड ये चीज। तो ये चीज हो गया आपको, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो इस चीज को आप समझ सकते हो। और ये एक फार्मूला आता है कहाँ से ये वाला, तो ये हम जरूर देखेंगे इस बारे में।
बाकी हमने कल कैलोरी की बात की थी, जूल की बात की थी, हीट एनर्जी का क्या फॉर्म है उसके बारे में बात की थी। तो ये समझ में आया, 3 जो फॉर मेजरमेंट होते हैं टेम्परेचर के, चौथे भी हो सकते हैं, पांचवा भी और भी हो सकते हैं। बस आपको रेफरेंस पॉइंट ऐसा लो। और सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? डिग्री सेल्सियस हमें अधिकतर बार यूज होता है टेम्परेचर को नापने के लिए। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये सब चीजों में अधिकतर बार केल्विन। इनफैक्ट क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें अधिकतर बार केल्विन लिया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है ना कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। डिग्री सेल्सियस नहीं है और ना ही फ़ारेनहाइट है। क्या है? केल्विन है। हमने पिछली क्लास में ही देखा था। ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। और आगे हम क्या देखेंगे? हमने कल ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट सब्सटेंस। अगर नहीं बना है तो वीडियो को पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है इसका सही ऑप्शन। और क्यों है? तो पिछले बार में हमने इसे डिस्कस किया था। ओके, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा थर्मोमीटर के बारे में भी बता दूं। हालांकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो बता ही सकता हूँ ना। अब देखो, ये जो थर्मोमीटर दिख रहा है, इसमें इधर फ़ारेनहाइट है और इधर सेल्सियस है। तो इधर सेल्सियस में, इधर फ़ारेनहाइट में आप कैसे भी करके उसको दिया हुआ। अब टेम्परेचर कैसे बनता है थर्मोमीटर? तो दरअसल ये जो बल्ब है इसको क्या कहते हैं? ग्लास बल्ब। इसी में मरकरी क्या होता है? स्टोर रहता है। और कैपिलरी ट्यूब में ग्लास है, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब रहता है और एक फनल लिया जाता है और उसमें शुरू में ही मरकरी इसके अंदर भेजा जाता है। और इस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे असाइन किया जाता है? तो इस जो नया जो थर्मामीटर बनता है उसमें हम आइस में इस थर्मामीटर के बल्ब को डालते हैं। तो जितना एक्सपेंड करेगा मरकरी जहां पर आके, क्योंकि आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री। आइस प्लस वाटर का मिक्सचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहीं तक मरकरी एक्सपेंड करेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क कर देते हैं। और उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क करने के लिए क्या करते हैं? तो हाइप्सोमीटर में यहाँ पर वाटर को बॉईल कराते हैं नॉर्मल प्रेशर पे। ध्यान देना, नॉर्मल प्रेशर पे। ये मोनोमीटर का यूज किया जा रहा है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और इस बल्ब को यहाँ वाटर बॉईल कर रहा है, तो ये जो स्टीम है यहाँ से ये राइज करेगा, मरकरी क्या होगा? एक्सपेंड करेगा और यहाँ तक एक्सपेंड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहाँ हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क कर देते हैं। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्यों नहीं मरकरी को पूरी तरह से उबलते पानी में डुबोया गया? क्या कारण है कि उसको बिना कॉन्टैक्ट में रखेगी? इसको मतलब हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर कर रहे हैं। ये चीज हो गया। फिर एक जो मैंने बताया था ना कि C/5 = F-32/N कहाँ से आता है? तो दरअसल ये जो रेशियो है ना, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? अपर फिक्स पॉइंट है। तो किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए, चाहे केल्विन हो, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो या फ़ारेनहाइट हो, तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये कांस्टेंट रहता है। इसको याद रखना। इसका कैसे आप कैसे इसको कह रहे हो? तो देखो, C-0, क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड = F-32, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ना। और 212 माइनस 32, क्यों 212? क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो 212 माइनस 32 लोअर फिक्स पॉइंट है। तो जो भी ये चीज कांस्टेंट होता है, इस चीज को आप समझो। और इस चीज का आप हर जगह यूज कर सकते हो। इसमें हम लोग सवाल भी बनाएंगे। फिर क्लिनिकल थर्मामीटर, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्लिनिकल थर्मामीटर में कंस्ट्रिक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि ताकि आप देखते हो, आप थर्मामीटर नापाने से पहले इसको बार बार झाड़ते हो ऐसे करके थर्मामीटर को। क्यों? ताकि पूरी तरह से मरकरी कहाँ चला जाए? ग्लास बल्ब में चला जाए। उसके बाद टेम्परेचर नापते हो अपने शरीर का। अब तो क्लिनिकल थर्मामीटर आ गया है, लेकिन पहले उसके बाद ये मरकरी क्या है? ये कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा, जितना आपका टेम्परेचर होगा उसको दिखाया जाता है। और ये कंस्ट्रिक्शन इसलिए है ताकि दिस प्रिवेंट्स द मरकरी थ्रेड टू फ्लो बैक इनटू द सो दैट डॉक्टर कैन रीड द टेम्परेचर एक्यूरेटली एट हिज कन्वीनियंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टेम्परेचर राइज किया तो तुरंत जो मरकरी है वो नीचे नहीं चला जाए। जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा घटा, थोड़ा देर तक रोके रखता है, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी तरह से देख सके कि कितना राइज किया है मरकरी और वो टेम्परेचर को नाप सके। इसलिए यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन होता है थर्मामीटर में। आप
आपके पास तो एक बुक होगा ही, पियर्सन हाइटेज फाउंडेशन, इसको आप पढ़ भी लेना इसका थ्योरी। अब कितना इसका थ्योरी बताऊं, 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मापने के लिए, किसी दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को नापने के लिए। इसमें अल्कोहल वेपर, अल्कोहल का प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है कि अल्कोहल सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है मरकरी की तुलना में, अल्कोहल इसको यूज किया जाता है। यहाँ ये मरकरी भी है लेकिन अल्कोहल के प्रॉपर्टी को यूज किया। फिर ये गैलीलियो थर्मामीटर है जिसमें हम लोग इसको गैस, इसको थर्मोस्कोप भी कहा जाता है। सो गाइस ये थर्मामीटर का आप थोड़ा सा समझ लेना, इसको पढ़ना, कैसे टेम्परेचर अलग अलग की चेंज किया जाता है, इस बारे में हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे, डिवीजन भी देखेंगे। ये जो डिवीजन है देख रहे हो आप, ये चीज ये देख रहे हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 32 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 112 डिग्री फॉरेनहाइट, तो ये चीज देख रहे हो इसमें, तो इसमें कितना डिवीजन होगा, 100 डिवीजन होगा। इसमें कितना डिवीजन होगा, 180 डिवीजन होता है इसमें, फॉरेनहाइट वाले में ध्यान देना। और इसमें 100 डिवीजन होते हैं, और केल्विन में भी 100 डिवीजन होंगे, है ना, 100 डिवीजन होंगे ना, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड यही तो होता है अधिकतर, उससे कम में तो नहीं रखते हम लोग, माइनस वगैरह में। और ध्यान देना केल्विन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। लास्ट यूनिवर्स का कोई भी वस्तु क्या है, 0 केल्विन से कम टेम्परेचर में नहीं हो सकता है। -10 केल्विन, -20 ये कभी हो ही नहीं, -1 केल्विन तक नहीं हो सकता है। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड क्या, डिग्री सेल्सियस क्या माइनस में हो सकता है, हाँ बिल्कुल माइनस में हो सकता है टेम्परेचर। और क्या डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में हो सकता है, बिल्कुल माइनस में हो सकता है। केल्विन कभी भी टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकता अगर केल्विन मेजर करोगे तो। सो ये था मेरी तरफ से कुछ, मैं इसको बताना चाह रहा था आपको। अब आते हैं एक ट्रू और फॉल्स है, अ बॉडी कैन हैव ए टेम्परेचर ऑफ -10 केल्विन, फॉल्स। कभी भी माइनस में केल्विन नहीं जा सकता है। अंतिम टेम्परेचर 0 केल्विन है, और 0 केल्विन भी अटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ एंट्रोपी 0 हो जाती है, जहाँ मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो लगभग 0 हो जाता है, कोई एनर्जी बचता ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में इस टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे। सो अब एक क्वेश्चन और है, अ बॉडी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ बॉडी एट 293 केल्विन। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने क्या कहा था कि मान लो एक बॉडी यहाँ पर क्या दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक बॉडी मान लो ये बॉडी है और ये बी बॉडी है। सो ये क्या है 293 केल्विन है। तो हम इसको क्यों नहीं डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्या था डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस क्या कहा था, केल्विन कर देना, यही कहा था ना मैंने, 273 प्लस केल्विन कर देना। तो अब 1 मिनट, अब क्या करूं इसमें, तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि सो गाइस यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जो केल्विन है वो होता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और केल्विन निकालना है तो केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर एक जो सब्सटेंस उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस वाले को या तो इसको बदल लो केल्विन में। तो केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे गाइस, ये गलत है, केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन, इसका केल्विन में क्या होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो केल्विन क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा केल्विन। केल्विन में 293 केल्विन में ये टेम्परेचर पर है, कौन सा सब्सटेंस, पहला वाला सब्सटेंस, और दूसरा का भी 293 केल्विन दिया हुआ है। तो सिंस दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम है तो कभी भी हीट एनर्जी फ्लो करेगा दोनों के बीच में, कभी नहीं फ्लो करेगा। तो इसका मतलब दोनों जो सब्सटेंस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो अ बॉडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ बॉडी एट 290 डिग्री केल्विन, ट्रू एंड फॉल्स था। फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल सच दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज इतना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल, ठीक है। तो जूल में बनाना है, तो मैंने कहा था ना कि एक कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल। तो 8750 कैलोरी किसके बराबर होगा, तो 4.2 इंटू 8750 इस जूल के बराबर होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये जितना आएगा, ये जूल में बदलना था ना, इसमें कुछ तो देना करना नहीं था। सो अब इसमें तो हम लोगों ने टेम्परेचर वगैरह देखा, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट कैसे बदलते हैं, इसको जरूर करेक्शन कर लेना। केल्विन अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो, और सेंटीग्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंटी मतलब क्या होता है 100, और 100 डिवीजन होते हैं ना सेल्सियस वाले में। 0 डिग्री पर वाटर फ्रीज करता है
और हैंडी डिश पे वाटर बॉयल करता है। और ग्रेड मतलब डिविजन्स होते हैं मेरे ख्याल से। सो ये डिग्रेड डिविजन्स है। सो इसीलिए सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सो इस बारे में हमने थोड़ा सा देखा केल्विन के बारे में, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम का कुछ क्वेश्चंस बनाया और क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा, कंस्ट्रक्शंस देखा कैसे यूज किया जाता है। और फिर ठीक है, आगे के लेक्चर्स में अब 20 मिनट हो गया तो आगे के लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और बहुत मजा आएगा। और कैसे वाटर का बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो उसका क्या एडवांटेज है। फिर हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, और फिर दो तीन क्वेश्चंस, और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड और क्या है, एंड थर्मोमीटर देखेंगे। ये तो हमने करा भी लिया, 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। सो आप प्लीज एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट कर दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और भी काफी सारे चैप्टर्स बता देंगे पर्सनैलिटी फाउंडेशन के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बेस मजबूत हो, आप और अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा डीप में जाओ। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, क्लास 8 में ही पढ़ना है, काफी अच्छे इसमें क्वेश्चन है। सो उसको हम सारे को देखेंगे लगभग, और आप भी होमवर्क करो, मुझे भी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।